विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि सैफ अली खान के हमलावर को, जिस हमलावर को बांग्लादेशी बताया जा रहा है, वो बांग्लादेशी भारत में घुसा कैसे? 5 महीने पहले अपना नाम विजय दास बताकर यह बांग्लादेशी घुसा कैसे? याद कीजिएगा दोस्तों, झारखंड का चुनाव हुआ था, तब बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, अमित शाह ने कितना घुसपैठिया 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 किया था। यह तक कह दिया था कि आपकी बेटी घुसपैठियों को दे देंगे, इस तरह की बातें की जा रही थी। और अब सैफ अली खान पर जिस शख्स ने हमला किया है, उसके बारे में पुलिस शक जता रही है कि वो एक घुसपैठिया है, बांग्लादेशी घुसपैठिया है, जो भारत में घुसा था अपने आप को विजय दास बताकर। उद्धव सेना इस पर करारा प्रहार कर रही है। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर मैं आपके सामने 2 तस्वीरें पेश करना चाहता हूं और यह फैसला मैं आप पर छोड़ूंगा। इन दोनों तस्वीरों को देखिए दोस्तों। वो शख्स जो पकड़ा गया है, जिसे बांग्लादेशी बताया जा रहा है, और याद कीजिएगा सीसीटीवी के जरिए जब वो व्यक्ति सीढ़ियों से उतर रहा था, जब उसकी तस्वीर सामने आई थी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इन दोनों की तस्वीरें आपको एक सी दिखाई देती हैं? यानी क्या ये दोनों तस्वीरें एक आदमी की हैं? इस पर मैं अपनी कोई राय नहीं दे रहा हूं। आपको क्या लगता है? आप जो मेरे दर्शक हैं, जो समझदार हैं, इस सवाल का जवाब पुलिस को भी देना चाहिए कि इन दोनों शक्लों में क्या समानता दिखाई देती है। यह मैं आप पर छोड़ता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर उद्धव ठाकरे नाराज हैं, उनकी पार्टी नाराज है। वो सवाल पूछ रही है कि आखिर बांग्लादेशी भारत में घुस कैसे गया? क्योंकि पिछले 2.5 साल से देवेंद्र फडणवीस यानी कि महायुति की सरकार है, भाजपा गठबंधन की सरकार है, बावजूद इसके 5 महीने पहले यह शख्स कैसे घुस जाता है और फिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देता है? प्रियंका चतुर्वेदी इस मुद्दे पर करारा प्रहार बोलती हैं अमित शाह पर। सीधा सवाल किया जा रहा है अमित शाह पर। मुंबई पुलिस ने 48 घंटे बाद 20 टीम्स लगाकर फाइनली जो सैफ अली खान के घर के अंदर घुसकर आए थे और उन्होंने स्टैप किया है, उनको पकड़ लिया है। उनके अनुमान से वो एक बांग्लादेशी हैं जो 5 महीने पहले देश के अंदर आए, डॉक्यूमेंट्स के साथ एक हाउसकीपिंग एजेंसी में काम कर रहे थे और उन्होंने क्राइम किया है, कमिट किया है। तो प्रश्न सीधा उठता है कि आज देश के गृह मंत्री इतने असक्षम क्यों हैं कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनको मजबूती से ऐसे घुसपैठिए लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं। एक तरफ हमारे बांग्लादेशी हिंदू हैं जो कह रहे हैं कि हमारी मदद करिए, उनके साथ वायलेंट अटैक हो रहे हैं और हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं। और दूसरी तरफ 5 स्टेट बॉर्डर्स जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उसमें से 4 तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं। ऐसा कैसे है कि घुसपैठिए देश में आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है उनको और फिर वो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। आज महाराष्ट्र में 2.5 साल से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। तो सवाल ये उठ खड़ा होता है अमित शाह जी से। अमित शाह जी और मोदी जी ने तो कहा था 56 इंच का सीना है, पर अमित शाह जी जो बात करते हैं, दूसरों को गद्दार साबित करने की कोशिश करते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स को आकर पॉलिटिकल रैलीज में कुछ अक्यूज करते हैं। देशद्रोह तो सबसे बड़ा वो होता है कि ऐसे घुसपैठियों को आप देश के अंदर ले लें, उनको संरक्षण दे दें, उनको डॉक्यूमेंट्स दिलवा दें और कोई कार्रवाई ना करें। देश को ये नहीं भूलना चाहिए, बॉर्डर्स की जिम्मेदारी और बॉर्डर सेफ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ देश के गृह मंत्री की है। उसके बाद बाकी सारी मंत्रियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो ये जवाब अमित शाह जी देश की जनता से दें कि ये घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं और महाराष्ट्र में इस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को बिगाड़ने में भागीदारी ले रहे हैं। अब सवाल यही तो किया जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि यह व्यक्ति 5 महीने पहले भारत में आ जाता है और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यही तो राजनीति है। जब वो विपक्ष के राज्यों पर हमला बोलती है, यही तो कहती है कि कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम जानबूझकर अपने राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो है बसा रही है। लगातार यह कहकर हमला किया जाता रहा है, मगर आज इन सवालों का जवाब नहीं है। क्योंकि याद कीजिएगा किस तरह से पुलिस ने यह आशंका जतलाई थी कि जिस व्यक्ति ने सैफ अली खान पर हमला किया है वो बांग्लादेशी हो सकता है। इसलिए आज जरूरी हो जाता है दोस्तों कि हम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के पुराने बयान आप तक पहुंचाएं।
कि किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी के नाम पर ये लोग राजनीति करते हैं, देश की जनता को झूठ बोलते हैं, और जब खुद एक्सपोज हो जाते हैं तो एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब वो व्यक्ति बांग्लादेशी निकला जैसा पुलिस दावा कर रही है, तो क्या किसी गोदी मीडिया ने देश के गृह मंत्री से सवाल उठाया कि क्या वजह है कि यह व्यक्ति भारत में घुस गया? क्योंकि यहां पर तो डबल इंजन की सरकार है, महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की सरकार है पिछले 2.5 साल से, और यह व्यक्ति पिछले 5 महीने में घुसा था। क्या किसी ने देश के गृह मंत्री से यह आसान सा सवाल उठाया, या एक बार फिर गोदी मीडिया जो है भाजपा को बचने का रास्ता देगा? याद कीजिएगा, झारखंड के चुनावों में इन लोगों ने कितना घुसपैठिया बांग्लादेशी इस मुद्दे पर कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी को घेरा था। प्रधानमंत्री ने तो यह तक कह दिया था कि इन घुसपैठियों की वजह से हम अपने त्योहार नहीं मना पा रहे हैं, हमारी बेटियों की जान खतरे में है। इस तरह की तमाम बातें की जा रही थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक तानाबाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बता रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए, जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। और सबसे हास्यास्पद बात, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कि भाई जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश की सीमाएं जो हैं वो सुरक्षित हो गई हैं। सवाल ये कि अगर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड पहुंच रहे हैं जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, और आपका वो दावा पूरी तरह से फेल हो गया, तो सवाल यही तो किया जाएगा ना कि ये लोग पहुंचे कैसे अगर सीमाएं सुरक्षित हैं। याद कीजिएगा क्या कहा था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने, सुनिए। राशन भेजते हैं मोदी जी, और यहां पर आते झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के लोग ये सब खा जाते हैं। ये कम्युनिस्ट खा जाते हैं सुविधा के लिए, लेकिन ये हजम ये कर जाते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, आज देश की सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। याद करिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा में समर्थन कर रहा था, तब क्या स्थिति होती थी? रोज झारखंड का भी कोई जवान शहीद होता था। सिर्फ राजनीति करना मगर असल मुद्दों पर ध्यान नहीं देना। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जो सवाल यहां पर उद्धव सेना जो है वो उठा रही है उस बांग्लादेशी हमलावर के बारे में, उसका जवाब भाजपा क्यों नहीं देती? आखिर यह शख्स भारत कैसे घुसा? क्या हमारी सीमाएं इस कदर पोरस हैं? क्या ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारी जो सीमा की सुरक्षा है उसमें सेंध लगा रहे हैं, जिसकी वजह से एक व्यक्ति जो है भारत घुस जाता है 5 महीने पहले, और फिर हमारे एक बड़े अभिनेता पर हमला बोलता है, और फिर देश के गृह मंत्री एक चुनावी सभा में कहते हैं कि भैया 2026 में आप हमें बंगाल में सत्ता में ला दें, कोई भी घुसपैठिया जो है भारत में नहीं घुसेगा। अरे अमित जी, सीमा की सुरक्षा बीएसएफ के हाथों में है, वो बीएसएफ जो आपके अंतर्गत आता है, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ममता बनर्जी के अंतर्गत नहीं। और जैसा कि प्रियंका चतुर्वेदी कह भी रही थी
कि बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य जुड़े हुए हैं, जहां पर 4 में भाजपा का शासन है, फिर भी अमित शाह जो हैं बंगाल में जाकर घुसपैठियों के नाम पर वोट मांगते हैं। सुनिए क्या कहा था उन्होंने कुछ दिनों पहले। जब कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से होती है, और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 26 में परिवर्तन कर दीजिए, इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं। और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब ये घुसपैठ रुक जाए। यानी कि ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा चला सकते हैं, जबकि इनका हर बयान इन्हें खुद को एक्सपोज करता है। सीधा सा सवाल है, आखिर वो शख्स भारत में कैसे घुसा जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था? दूसरा सवाल, ये 2 तस्वीरें क्या आपस में मेल खाती हैं? इस सवाल का जवाब भी दिया जाए। सबसे बड़ी बात, झारखंड में जो आप लगातार दावा कर रहे थे, वो बात मुंबई में, या ये कहा जाए महाराष्ट्र में चरितार्थ होती नजर आती है, जहां पर 2.5 साल से भाजपा गठबंधन की सरकार है। क्या इसका दोष भी आप उद्धव ठाकरे पर मढ़ेंगे, कांग्रेस पर मढ़ेंगे? बड़ा सवाल यह कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी कब होगी? कब तक अपनी गलतियों के लिए आप दूसरों पर दोष मढ़ते रहेंगे? कब तक आप रुदाली करते रहेंगे? स्टॉप क्राइंग। छोटे बच्चों की तरह रोना बंद कीजिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाना सीखिए। स्टार्ट टेकिंग योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और यह अनर्गल बयान देते हैं और खुद एक्सपोज होते हैं, जिसे मैंने बहुत ही शालीनता से, पूरे सम्मान के साथ आपके सामने रखा और आगे भी रखता रहूंगा। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।